यह कहानी है भारत में संवैधानिक विकास की, एक ऐसी यात्रा जिसने देश को औपनिवेशिक शासन से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बदल दिया। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। धीरे धीरे व्यापार से शासन तक का सफर तय हुआ और भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ी, ब्रिटेन की संसद ने भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए। यहीं से भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई। साल 1773 एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक व्यापारिक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अब एक साम्राज्य चलाने जा रही थी। लेकिन भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट ने ब्रिटिश संसद को हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई रेगुलेटिंग एक्ट की। ईस्ट इंडिया कंपनी कर्ज में डूबी थी, जबकि उसके कर्मचारी अमीर होते जा रहे थे। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड के कर्ज की मांग की। सरकार ने कर्ज तो दिया, लेकिन एक शर्त के साथ, अब कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। इस कानून के जरिए कई बड़े बदलाव किए गए। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। अब मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी भी बंगाल के अधीन कर दी गई। 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। लंदन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब अपनी राजस्व, नागरिक और सैन्य रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपना अनिवार्य हो गया। यह पहली बार था जब ब्रिटिश ताज ने कंपनी के राजनीतिक मामलों में अपनी पकड़ मजबूत की। हालांकि इस एक्ट में कुछ कमियां थीं, जिन्हें बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से सुधारा गया।